गुरबाणी की पंक्तियां हैं। श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जमदल बिखम घना। भाव इस गुरबाणी के ज़रिए जो हम जैसे आम जीवों को वो महापुरुष समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस रब का नाम जप, उस प्रभु का सुमरन कर, कारण आगे बहुत बड़ा झुंड है, बहुत बड़ा, और वो जो झुंड है वो कोई अच्छे लोगों का नहीं है। वो जिसे राक्षस कहा गया, वो जिसे बुरा कहा गया, और वो जिससे जीव बहुत ज़्यादा डरता है, जिसे हम यम कहते हैं, यमदूत कहते हैं। भाव वो जो इतनी शक्ति रखता है कि इस जीव आत्मा को इस शरीर से, वही है जम या उसके दूत, जो इस आत्मा को इस शरीर से अलग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही है जो इस आत्मा को, इस मौके को, इस आत्मा को रब होने के मौके से दूर करते हैं। भाव वो जिसे हम यम कहते हैं, उसके हाथ में उस रब ने इतनी शक्ति, इतनी ताकत दी है कि वो अपने पाश में फंसाकर इस आत्मा को, जीव आत्मा को इस शरीर से अलग कर देता है। और इस काम के लिए उसने अपने दूत, अपने सेवक, अपने गण उसने नियुक्त किए हुए हैं, और उनको जब हुक्म होता है वो आकर इस शरीर से इस जीवात्मा को ले जाते हैं। इतने भयानक हैं, इतने घने हैं। और गुरबाणी में वही कहा गया कि आगे जम दल बिखम घना। वो दल, वो झुंड हमारे समक्ष खड़े हैं, और जीवात्मा जो जब तक इस शरीर में है, तो इस शरीर ने जीना है, और जीते हुए जो इर्द गिर्द जीव को दिख रहा है उसी से लड़ना है, उसी से प्रेम, उसी से ईर्ष्या, और उसी में रहना है। पर ये जो जीव दिख रहे हैं और जीवात्माएं दिख रही हैं, यह भी समय के जंजाल में, चक्कर में चली जा रहे हैं। पर यह समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा कि आगे परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। यह कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। चला है जीव एक मस्त होकर, अपनी आंखें मूंदी हैं और चला जा रहा है, और रोज़ाना परेशानियां, दिक्कतें, मजबूरियां बढ़ती जा रही हैं। पर वो अपनी परेशानियां छोड़कर जीव औरों के घरों में झांकने की जो जीव ने आदत बना ली, दूसरों के कर्मों को छेड़ने की जो आदत बना ली, ये रोज़ाना नित्य दिन जीव को परेशान और नीचे गिराई जा रही है। उस रब ने एक पर्दा किया है। वो पर्दा जो हम जीव अपने घरों में देखते हैं, अगर दरवाज़ा नहीं है तो पर्दा कर लेते हैं किसी चीज़ को ढकने के लिए, और वो चीज़ तब ढकी जाती है जब उस पर पर्दा कर दें।
भाव किसी कपड़े से या किसी और वस्तु से, ताजो उसे कोई और देख ना पाए। वही पर्दा उस रब ने हर एक इंसान के अंदर जीवात्मा को दिया है, जिससे अंदर जीव के क्या चल रहा है दूसरे जीव को पता नहीं लगता, दूसरा जीव जान नहीं सकता। वो जो पर्दा रब ने दिया है वो पर्दा बहुत अहम है और कोई कारण था जिस वजह से जीव के अंदर वो पर्दा दिया जीव ने, रब ने। जब तक वो पर्दा है, जीव अपने आप में क्या कर रहा है, जीव कैसा जीवन जी रहा है, जब तक पर्दे में है तब तक दुनिया में वो काम, वो क्रम ज़ाहिर नहीं हो सकता और वो जीव अपने आप में जी सकता है। परंतु दुविधा क्या हुई कि अपने अंदर का जो पर्दा है, हर जीव अपने आप को ढक कर रखना चाहता है, परंतु दूसरे के अंदर का जो पर्दा है, दूसरे की जो भी अच्छाई या बुराई उस रब ने ढक कर रखी है। जीव की आज कोशिश सिर्फ यही रहती है कि उस जीव का पर्दा कैसे उठाया जाए, उस जीव को जो उस रब ने ढांक कर रखा है उसे कैसे नगन किया जाए, उससे उसकी सच्चाई कैसे जाहिर की जाए। आज 100 में से 100 जीव इसी क्रम में लगा हुआ है। ये कोई और उसके बारे में जानने की कोशिश करे, कोई और अगर उसके पर्दे को हटाने की कोशिश करे तो जीव क्रोध में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे वो क्रिया दूसरे के ज़रिए की गई खुद जीव को पसंद नहीं होती। अपने आप की अच्छाई या बुराई जीव ढक के रखना चाहता है और दूसरों की अच्छाई या बुराई जीव जग ज़ाहिर करना चाहता है। उसके साथ साथ अपने अंदर का जो झूठ है वो दुनिया में ज़ाहिर होता रहे, वो जीव चाहता है, पर अंदर का सच ज़ाहिर ना हो। इस चीज़ से जीव को क्रोध आता है, जीव बुरा मनाता है। पर यह जीव ने सोचने की कभी कोशिश नहीं की कि दूसरों का पर्दा हटाने में और अपना झूठ का पर्दा हटाने में ना उस जीव का खुद का फ़ायदा होगा, ना औरों का फ़ायदा होगा और ना ही सृष्टि में इस चीज़ से कोई उपलब्धि हासिल होगी। उस रब ने सबको ढका है, कारण है ढका रहे, पर उस ढकने के अलावा उस रब ने उस पर्दे का जो रस्सी कह लो, उस पर्दे को खींचने की जो तार, जो भी वस्तु दी गई उस पर्दे को उठाने की या गिराने की, वो उस पर्दे का छोर जीव को खुद को दिया है। उसका छोर जीव के अपने हाथ में है। जीव वो अपनी रस्सी को छोड़कर दूसरों के पर्दों को उठाने में दिन रात लगा हुआ है। उसका पर्दा उठा लिया, उसका पर्दा उठा लिया और अंदर चोरों की तरह झांक लिया, देख लिया और उसी में रात दिन विलीन रह गया। सच्चाई में उस रब ने उस पर्दे की छोर जो हमारे भीतर है, उस पर्दे की रस्सी, उस पर्दे का सूत्र, उस पर्दे का धागा हमारे अपने हाथ में दिया है और जीव को समझाया है कि ये जो पर्दा हुआ है, इस पर्दे को तो खुद उठा और खुद ढांक। दूसरों को इस चीज़ का कोई साधन नहीं दिया। जो भी कोई जीव है उसे यही समझाया गया कि तू अपने जीवन में अपना पर्दा देख,
अपने गुण या अवगुण देख परख, उन्हें देखकर अपने आप का जीवन गुजार, अपने जीवन को गुजार। अगर ये जीव इस बात को नहीं समझता और दूसरों के जीवन का जो भी पर्दा है उसे देखकर अगर जीव अपना जीवन गुजार रहा है, गुजारना चाहता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो आउटकम है, वो आज हम अपने जीवन में, दुनिया में देख रहे हैं। उस काल को रोकना अगर है तो और कोई नहीं, उस काल को हम जीव ही रोक सकते हैं और हम जीवों को ही रोकना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, दूसरों के पर्दों की तरफ ध्यान देना बंद करें, दूसरों के पर्दों को उठाना या गिराना बंद करें। अगर उठाना है या गिराना है, वो खुद का पर्दा उठाएं और पर्दा उठाकर देखें कि हमारे भीतर क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां जीव कर रहा है जीवन में। अगर जीव ये नहीं देखता, अगर जीव इन चीज़ों को नहीं समझता, तो जीवन में ये जो बद से बदतर होता जा रहा है और बुरा होता जा रहा है, ये और बुरा होता रहेगा। आज घरों में सुकून नहीं है, आज परिवार में खुशी नहीं है। सच में मजबूरी में हर जीव जी रहा है, हर जीव अपने जीवन को ठेल रहा है, पर उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा, उस जीवन को मान नहीं रहा। एक एक दिन जो हमारे जीवन का बीतते जा रहा है, ये बहुत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो दिन हमने कल गुजार दिया, जो दिन हम आज गुजार रहे हैं, ये समा, ये दिन हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये मौका हमारे जीवन में हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आज भी इन चीज़ों को नहीं संभलते, आज भी अपने परिवार को, अपने आप के भीतर को नहीं देखते, ये और ज़्यादा बदतर होता जाएगा। कलयुग बलवान है, काल बलवान है, और वो जो यम है, उसके जो दूत हैं, वो अपना और ज़्यादा घना रूप लेकर, और ज़्यादा बदतर रूप लेकर हमारे समक्ष आते जा रहा है। वो जो घर परिवार एक दूसरे के लिए खुशियाँ मांगता था, एक दूसरे की तंदुरुस्ती, तरक्की मांगता था, आज वही परिवार एक दूसरे के लिए बुराई मांगता है, बद्दुआएं दे रहा है। और आज जीवन में जैसे आज हम सेलफोन यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, इसी ने हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारे जीवन की उन्नति को हर तरफ से घेर लिया है।